हेलो स्टूडेंट, मैं ब्रजेश सक्सेना आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में स्वागत करता हूं। क्लास 12 फिजिक्स की क्लास में आज हम अपने सेकंड चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत विभव एवं धारिता के कुछ आंकिक प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, कल के लाइव क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर से संबंधित जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको सभी बता दिए थे। ठीक है, और कुछ आंकिक प्रश्नों को भी हमने कल सॉल्व किया था। किसी टेक्निकल इशू की वजह से आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई है। अब आपकी जो लाइव क्लास होगी वो मंडे को होगी 2:30 पर। ठीक है, आज हम ऑफलाइन स्टडी करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 माइक्रोफेरेड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो सबसे पहले हमें दे रखा है धारिता C की वैल्यू 100 माइक्रोफेरेड। ठीक है, माइक्रोफेरेड को हम जब कन्वर्ट करते हैं किस में, फेरेड में, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बताया था मैंने आपको पिछली क्लासेस में। यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻4 फेरेड। ये किसकी वैल्यू आ गई, C की। कह रहा है इसे 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, यानी B की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 10 वोल्ट। हमसे कह रहा है उसमें संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए, U हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो U का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 CV² फॉर्मूला होता है इसका। वैल्यू पुट करेंगे U = 1/2 C की वैल्यू 1 × 10⁻⁻4 इंटू V²। B की वैल्यू 10 स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 100। 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 50। तो U इक्वल हो जाएगा 50 × 10⁻⁻4। एक जीरो हटा देंगे तो आ जाएगा 5 × 10⁻⁻3 जूल। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोलाकार चालक की जो त्रिज्या दे रखी है 9 मीटर है। कह रहा है इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। त्रिज्या यानी R कितना दे रखा है, 9 मीटर। ठीक, हमें क्या निकालना है, C। ठीक है, यानी कि धारिता। C और R का क्या फॉर्मूला होता है, C = 4πε0 R। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जो 1/4πε0 है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से 4πε0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9 × 10⁹। ठीक, ये जो वैल्यू है उठाकर इक्वेशन 1 में रखेंगे तो C इक्वल आ जाएगा 1/9 × 10⁹ इंटू R की वैल्यू 9 से 9 गया, बचा कितना 1। पावर को ऊपर भेज देंगे तो C इक्वल आ जाएगा 1 × 10⁻⁹9। किस में आएगा ये, फेरेड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को। तो सबसे पहले R दे रखा है हमें 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ये पहचानना कि हमें दे क्या रखा है और हमें फाइंड क्या करना है। ये अपने आप में एक बहुत ज़रूरी, बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन में यही नहीं पहचान पाएंगे कि हमें दे क्या रखा है तो हम ये नहीं अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इससे संबंधित फॉर्मूला कौन सा बन सकता है। ठीक,
और जब तक हम फॉर्मूला नहीं पहचान पाएंगे न्यूमेरिकल्स को हल कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें अगर आप न्यूमेरिकल को एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो हमें आर की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर, क्यू की वैल्यू दे रखी है कितनी 1 कूलम। ठीक है, हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है, यानी V की वैल्यू। ठीक, तो V क्यू आर के साथ सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की वैल्यू 1, R की वैल्यू 1। तो B इक्वल कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 वोल्ट। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पृष्ठ पर बिंदु A, किसी पृष्ठ पर बिंदु A तथा B परस्पर तथा B परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक का विभव जो है वो 40 वोल्ट है, प्रत्येक का विभव 40 वोल्ट है। ठीक है, 5 कूलाम आवेश को, 5 कूलाम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में, A से B तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए, किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, ए और बी जो बिंदु हैं जो कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, इनका ए बिंदु पर विभवांतर 40 वोल्ट दे रखा है और बिंदु बी पर भी विभवांतर कितना दे रखा है 40 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, आवेश हमें कितना दे रखा है 5 कूलाम, क्यू की वैल्यू। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है कि किए गए कार्य की गणना कीजिए, यानी कि W की वैल्यू हमें फाइंड करनी। ठीक, तो W इक्वल क्या सूत्र होता है QB, B इक्वल क्या होता है W अपॉन Q, तो W इक्वल क्या हो जाएगा QB, तो W इक्वल Q VA माइनस का Q BV। ठीक है, Q कॉमन, BA 40 BV 40। ठीक, 40 माइनस 40 0, तो W इक्वल कितना आ गया 0। ठीक है, यानी किया गया कार्य कितना आ गया 0। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3.4 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम, 3.4 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में 1.7 इंटू 10 की पावर -5
जूल कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा? उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा? कोई बता सकता है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कमेंट फास्ट, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? देखिए, सबसे पहले हमें आवेश दे रखा है Q, कितना? 3.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक, कह रहा है इतना कार्य करना पड़ता है। W दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻5। ठीक, तो हमसे ये कह रहा है कि उस पर विभव कितना होगा? V। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? B इक्वल W/Q। ठीक, W की वैल्यू 1.7 10⁻⁻5, 3.4 10⁻⁻7। ठीक, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 17 एकम 17 दूनी 34, तो आ गया 1/2। ये 7 ऊपर जाएगी, प्लस की हो जाएगी तो हो जाएगी 7 - 5। 2 से 1 को भाग करेंगे 0.5 10⁻²। मल्टीप्लाई कर देंगे एक के बाद पॉइंट, तो B की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 50 वोल्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन परस्पर 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। परस्पर 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। ठीक है, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। स्थितिज ऊर्जा के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में। देखिए, इसने कहा है एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश Q1, प्रोटॉन का आवेश Q2 कितना होता है? ठीक है, एक पर प्लस में होता है और दूसरे पर माइनस में। लेकिन माइनस चिन्ह क्यों नहीं लेते हैं? मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि माइनस हम तब लगाते हैं जब हमसे ये पूछता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है या ज़्यादा है, या हमसे उस आवेश का नेचर पूछता है कि वो कैसा है, धनावेशित है या ऋणावेशित। उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रॉन के आवेश को चार्ज के उस साइन के साथ लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमें कोई नेचर नहीं बताना है, हमें नॉर्मली उसकी क्या बतानी है? पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, यानी कि U। ठीक, R की वैल्यू हमें दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम। जब एंगस्ट्रॉम को हम चेंज करते हैं तो 10⁻⁻10 से करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19
Q2 की वैल्यू 1.6, 10 की पावर -19, R 1 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 इंटू 16 और 16 की गुणा आती है 256, 2 के बाद पॉइंट, 10 की पावर -19, 19 दूनी 38 हो गए। 38 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 29। ठीक है, 29 और 9 कितने होते हैं? 38। 10 ये जाएगी ऊपर प्लस की। ठीक, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 2.56 से तो 9 छक 54, हासिल हो गए 5, 9 पंजे 45 और 5 50, 5 9 दूनी 18 और 5 23। पॉइंट लग जाएगा 2 के बाद और पावर हो जाएगी माइनस का 29 प्लस का 10 कितनी बचेगी? माइनस के 19। पॉइंट को एक अंक और इधर खिसका देंगे तो एक पावर इसमें क्या हो जाएगी? प्लस, तो u इक्वल हो जाएगा 2.304 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 जूल। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। ठीक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 गुणा 10 की घात -5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा? ठीक है, कह रहा है हमसे कि दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वो 50 वोल्ट है, यानी कि BA माइनस BB कितना दे रखा है? 50 वोल्ट। ठीक है, एक आवेश है जिसका मान हमें कितना दे रखा है? 2 इंटू 10 की पावर -5 कूलम। हमसे कह रहा है इसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कि W हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है हमारे पास BA माइनस BB इक्वल W अपॉन Q। ठीक है, तो BA माइनस BB हमें कितना दे रखा है? 50। W हमें निकालना है 2 इंटू 10 की पावर -5। तिरछी गुणा करेंगे 50 दूनी 100, 10 की घात -5, तो ये हो जाएगा 10 की घात -3 जूल। ठीक है, समझ में आ गया सभी बच्चों को? ठीक है, समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो आवेशित क्षैतिज प्लेटें, दो आवेशित क्षैतिज प्लेटें जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, जिनके
बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है के बीच के बीच 4 गुणा 10 की घात -13 किलोग्राम, 4 गुणा 10 की घात -13 किलोग्राम भार तथा 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम आवेश का एक कण, आवेश का एक कण स्थिर होकर लटक रहा है, स्थिर होकर लटक रहा है। ठीक, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, और g का मान हमें दे रखा है, स्मॉल g का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो क्वेश्चन है कि दो आवेशित क्षैतिज प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच की दूरी को हम d से दिखाते हैं, कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कह रहा है इनके बीच m इक्वल 4 गुणा 10 की घात -13 किलोग्राम का भार है। ठीक है, और q का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलम। ठीक है, स्मॉल g का मान हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमसे क्या पूछ रहा है कि विभवांतर कितना होगा, यानी कि b की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए E इक्वल सूत्र होता है F अपॉन Q, तो यहां से F इक्वल क्या हो जाएगा, QE। ठीक, और F इक्वल एक सूत्र और भी होता है जिसे हम कहते हैं क्या, mg, यानी कि भार। ठीक, हमें क्या निकालना है, B, तो E इक्वल क्या होता है, V अपॉन D बराबर mg, तो B बराबर क्या हो जाएगा, mg D अपॉन Q। ठीक है, लगा लेंगे सारी वैल्यूज अपने इस फॉर्मूले में। तो V इक्वल आ गया, m की वैल्यू देखिए कितनी है, m की वैल्यू है हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर -13, 4 इंटू 10 की पावर -13, g की वैल्यू 10, और d की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है, d की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -2, 2 इंटू 10 की पावर -2, और अपॉन में q, q की वैल्यू है 2.4 इंटू 10 की पावर -18, 2.4 इंटू 10 की पावर -18। ठीक, पॉइंट डालेंगे, यहाँ से एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे। b इक्वल हो गया 4 इंटू 2 8, 10 की पावर, देखिए 10 और 10, 10 की पावर 2, इससे कैंसिल। ठीक, तो कितनी बची, -3। नीचे क्या बचा, 24 इंटू 10 की पावर -18, 8 बन जा 8, 3 जा 24, मीन्स 1/3 माइनस का 3 प्लस 18। ठीक, मीन्स 0.33 10 की पावर 15। पॉइंट को उधर भेजेंगे तो 3.3 इंटू 10 की पावर 14। आंसर किस में आएगा, बोल्ट में। ठीक है,
ये इसका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक गोलाकार चालक की त्रिज्या, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी धारिता और आवेश की गणना कीजिए। धारिता और आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए, जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। ठीक है, एक गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी, 9 सेंटीमीटर। कह रहा है इसकी धारिता और आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव कितना हो जाए, 1000 वोल्ट हो जाए। तो हमें त्रिज्या दे रखी है कितनी, 9 सेंटीमीटर। चेंज कर लेंगे इसको 10⁻⁻2 से, किस में आ जाएगा ये, मीटर में। ठीक, तो हमें सबसे पहले b की वैल्यू भी दे रखी है 10⁻3 वोल्ट, 1000 दे रखा है। c निकाल लेंगे, फॉर्मूला होता है 4πε0 इंटू r। 4πε0 की वैल्यू 1/9 इंटू 10⁻9, r की वैल्यू 9 इंटू 10⁻−2। इससे कट गया, 1 बचा, 10⁻−2, ये 9 ऊपर जाके माइनस का, तो c इक्वल हो गया 1 इंटू 10⁻11 फैरड। यह आ गई किसकी वैल्यू, c की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, q की। तो q इक्वल क्या होता है, cv, 1 इंटू 10⁻−11, b की वैल्यू 10⁻3, तो कितना आ गया, 11-3 कितना बचा, 8। ठीक है, ये आ गया किसका मान, q का मान। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संधारित्र जिनकी धारिताएं 20 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड हैं। दो संधारित्र जिनकी धारिताएं 20 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, इनकी तुल्य धारिता क्या होगी। ठीक है, दो संधारित्र हैं, एक 20 माइक्रोफैरड का है और दूसरा 30 माइक्रोफैरड का है, और हमसे कह रहा है ये किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो देखिए, दो दे रखे हैं, एक को C1 मान लेंगे 20 माइक्रोफैरड और दूसरे को C2 मान लेंगे 30 माइक्रोफैरड। C निकालना है, तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है 1/c इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2। C1 20, C2 30, 30 और 20 का एलसीएम हो गया 60, 20 3 60, 30 दूनी 60, यानी कि 5/60 किसके बराबर आया है, 1/c के। तो यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा, 60/5, यानी कि 12 माइक्रोफैरड।
तो ये था हमारा आज का ऑफलाइन क्लास। टेक्निकल इशू की वजह से आज आपका लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे मंडे को ठीक 2:30 बजे। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।